नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी डीकेएम में। इस वीडियो में हम भक्तिकाल यानी पूर्व मध्यकाल के बारे में जानेंगे। भक्तिकाल की समय सीमा सन 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक के समय को भक्तिकाल कहा जाता है। भक्तिकाल यानी आदिकाल के समाप्त होते होते देश में राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियां बदल गईं। 14वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इस भक्ति भावना ने हिंदी काव्य को विशेष रूप से प्रभावित किया। इसी काल में भक्ति शाखाओं का विकास हुआ। इस काल के काव्य को दो शाखाओं में विभाजित किया गया है। पहली शाखा है निर्गुण भक्तिधारा और दूसरी शाखा है सगुण भक्तिधारा। भक्तिकाल को दो भागों में बांटा गया है। पहली है निर्गुण भक्तिधारा और दूसरी है सगुण भक्तिधारा। निर्गुण भक्तिधारा क्या है? निर्गुण भक्तिधारा, इसमें ईश्वर के निराकार स्वरूप की उपासना की विधि अपनाई गई है। निर्गुण भक्तिधारा की दो उप शाखाएँ हैं, जिसमें पहली शाखा है ज्ञान मार्गी शाखा और दूसरी है प्रेम मार्गी शाखा। ज्ञान मार्गी शाखा जिसको हम ज्ञानाश्रयी शाखा के नाम से जानते हैं। यानी ज्ञानाश्रयी शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि जो हैं वो कबीरदास जी हैं। कबीरदास जी ने जाति पाति तीर्थ व्रत आदि बाह्य आडंबरों का विरोध किया है। दूसरी शाखा आती है प्रेम मार्गी शाखा। ये निर्गुण शाखा की दूसरी उप शाखा है प्रेम मार्गी शाखा। इसमें इस शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि मलिक मोहम्मद जायसी हैं, जिनका पद्मावत हिंदी साहित्य का एक अनमोल ग्रंथ है। अब आती है दूसरी शाखा सगुण भक्तिधारा। सगुण भक्तिधारा की दो उप शाखाएँ हैं, राम भक्ति शाखा और दूसरी है कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास और कृष्ण भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं सूरदास जी। तो इस प्रकार से आप लोग जान गए कि भक्तिकाल की कितनी शाखाएं हैं। भक्तिकाल को दो भागों में बांटा गया है, निर्गुण भक्तिधारा और सगुण भक्तिधारा। निर्गुण भक्तिधारा की दो शाखाएं हैं, ज्ञान मार्गी शाखा और दूसरी है प्रेम मार्गी शाखा। सगुण भक्तिधारा की पहली शाखा है राम भक्ति शाखा और दूसरी कृष्ण भक्ति शाखा है। धन्यवाद।